अगर तलाश करो तो रास्ता मिल ही जाता है। मेहनत का कतरा समंदर बन ही जाता है। जो हार से डरते हैं वो जीत नहीं पाते, और जो मेहनत करते हैं वो किस्मत खुद लिख जाते हैं। सफर मुश्किल है मना, पर मंजिल भी दूर नहीं। बस चलते रहना सीख लो, हार किसी का नसीब नहीं। खामोशी से काम करो, शौर खुद मच जाएगा। आज जो नजरअंदाज है कल वही मिसाल बन जाएगा। गिरना भी जरूरी था, संभलना सीखने के लिए। अंधेरा भी आया था रोशनी पहचानने के लिए। किसके लिए रो रहे हो मित्र? उसके लिए जिसके पास तुम्हारे प्रेम की कोई कीमत ही नहीं है, जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आंसू बहाना अपने आत्मसम्मान को कमजोर करना है। याद रखो, प्रेम निभाना जरूरी है, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी कोई कदर ही ना हो। जिस प्रेम में तुम्हारी अहमियत शून्य हो, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस और सबसे सही फैसला होता है। पार्थ, तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि अपने समस्त घाव स्वयं भर सकते हो। दुनिया कभी कभी सहारा देती है, पर असली शक्ति मनुष्य के भीतर ही होती है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करना सीख लेते हो, तो सबसे गहरे घाव भी धीरे धीरे भरने लगते हैं पार्थ। मित्र, आज जो समय हाथ में है उसी से कल लिखा जाता है। बेहतर पल का इंतजार मत कर, पल को बेहतर बना। मेहनत छुप छाप कर, वक्त खुद शोर मचाएगा। जो आज थक गया वो हार गया, जो आज लगा रहा वही कल चमकेगा। पार्थ, जो तुम्हारे मन को अशांत करे, जो तुम्हें भीतर से बुरा लगे, उसे त्याग देना ही बुद्धिमानी है। चाहे वो कोई विचार हो, कोई गलत कर्म हो, या फिर कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। क्योंकि पार्थ, शांति वहीं रहती है जहां मन अनावश्यक बोझ से मुक्त होता है, और जो त्याग करना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र जीवन जी पाता है। कान्हा, आपने भी तो राधा जी से प्रेम किया था ना? हाँ सखी, प्रेम तो किया था और आज भी है। तो जब आप राधा जी से दूर रहते थे, आपको दर्द नहीं होता था? दर्द तो बहुत होता था सखी, पर सच्चा प्रेम पास रहने से नहीं, एक दूसरे की आत्मा में बसने से होता है। और राधा मुझसे दूर कहाँ थी सखी? वो तो मेरी हर सांस में थी, मेरे हर एहसास, हर बांसुरी की मधुर धुन में बसी थी। दूरी सिर्फ शरीर की थी, दिल तो हमेशा साथ था। क्या यही सच्चा प्रेम है कान्हा? हाँ सखी, जहां मिलन से ज्यादा इंतजार गहरा, जहां पास रहने से ज्यादा एहसास जरूरी हो, वही सच्चा प्रेम होता है। पार्थ, एक बात सदैव याद रखना, अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए बुरे दिनों से होकर गुजरना पड़ता है। संघर्ष ही वो मार्ग है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है। जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ता, वही एक दिन अच्छे समय का सच्चा आनंद ले पाता है पार्थ। माधव, अतीत की कुछ गलतियां पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा लगता है जैसे मन पर कोई भारी पत्थर रखा हो। क्या उन भूलों के बाद भी मुझे माफी मिलेगी? क्या मैं फिर से साफ मन से जी पाऊंगा? पुत्र, पश्चाताप की अग्नि सबसे बड़ी शुद्धि है। जो अपनी भूल को स्वीकार कर ले, वो आधा तो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आओ। जो बीत गया वो तुम्हारा कल था, जो अब है वो तुम्हारा अवसर है। स्वयं को क्षमा करना सीखो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दोष मुक्त देख रहा हूं तो तुम खुद को अपराधी क्यों मानते हो?
जन्मदिन पर न कोई खास तैयारी हुई, न कोई अपनापन मिला, पर मैं भीतर से इतनी टूट क्यों गई? क्या मेरी खुशी अभी भी दूसरों पर टिकी है? सखी, लोग कहते हैं 1 साल और बढ़ गया, पर सत्य ये है 1 वर्ष जीवन का कम हो गया। तुम टूटी नहीं हो, तुम जाग रही हो। मनुष्य जीवन उत्सवों के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए मिला है, ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए। तुम्हें अपनापन नहीं मिला ताकि तुम समझ सको जो साथ दिखते हैं वे स्थायी नहीं होते, पर मैं हर वर्ष हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। अगर इस जन्मदिन पर तुम मुझे थोड़ा और याद कर पाई तो यही तुम्हारा सच्चा उत्सव है। कृष्णा, मैं सब कर रही हूँ, मेडिटेशन, योगा, जर्नल, फिर भी मेरी सुबह परफेक्ट क्यों नहीं लगती? सखी, सुबह रूटीन से नहीं, मन के संतुलन से बनती है। योगस्थः कुरु कर्माणि। जब तुम परिणाम छोड़कर अपने भीतर शांति रखती हो, वहीं से असली योग शुरू होता है। सोशल मीडिया वाली चमक नहीं, अपने अंदर की रोशनी जगाओ। सुबह 5 मिनट अगर तुम खुद को सुन लो तो दिन तुम्हें हिला नहीं सकता। माधव, कभी कभी इतना खाली महसूस होता है अंदर से, जैसे सब है पर फिर भी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं तुम हर जगह हो, तो आज मेरे इस खालीपन में भी आ जाओ। सखी, मैं बाहर से नहीं आता, मैं तो वहीं से बोल रहा हूं जहां तुम्हें खालीपन लग रहा है। पर ये खालीपन इतना भारी क्यों लगता है कान्हा? क्योंकि तुम दुनिया से भरने की कोशिश करती हो उस जगह को जो सिर्फ मेरे लिए बना है। ये खालीपन सजा नहीं है सखी, ये मेरा इंतजार है। जिस दिन तुम रोते रोते कह दोगी माधव अब मैं हार गई, उसी दिन मैं तुम्हें ऐसे थाम लूंगा कि तुम्हें फिर कभी खुद को ढूंढना नहीं पड़ेगा। विपत्ति में जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तभी सच दिखता है। कोई नहीं है, न रिश्ता, न परिवार, न संसार। आज लोग साथ हैं क्योंकि तुम काम के हो, क्योंकि तुम दे सकते हो। जिस दिन तुम देने लायक नहीं रहोगे उस दिन सब गायब हो जाएंगे। फोन खामोश होंगे, दरवाजे बंद होंगे और चेहरे बदल जाएंगे। दुनिया स्वार्थ से चलती है, यहाँ साथ भी फायदा देखकर मिलता है। इसलिए मजबूत बनो, उम्मीद कम रखो, खुद पर खड़े होना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ अगर कोई रहेगा तो वो सिर्फ तुम होगे। हे नाथ, मुझे ऐसा बना दो कि मेरी हर सांस में बस आपका ही नाम हो। मुझे इतना अपना बना लो कि मैं खुद को भूल जाऊं, पर आपको कभी ना भूलूं। एक दिन सब कुछ जीत कर भी मृत्यु से हार जाना है तो ये गुरूर कैसा, जलन कैसी, झूठ कैसा, धोखा कैसा, दिखावा कैसा? सखी, गुरूर इसलिए है क्योंकि मनुष्य भूल गया है कि वह नश्वर है। जलन इसलिए है क्योंकि वह तुलना में जीता है। झूठ और धोखा इसलिए है क्योंकि स्वार्थ प्रेम से बड़ा हो गया है। पर याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, दर्पण है। वह पूछेगी नहीं क्या कमाया, क्या जीता, वह सिर्फ पूछेगी सच कितना जिया। इसलिए ऐसा जियो कि अंतिम क्षण में तुम्हें खुद से नजरें ना चुरानी पड़े। माधव, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी बार बार वही चोट क्यों मिलती है? अगर ये भी कोई सीख है तो प्लीज मुझे टूटे बिना समझा देना। पार्थ, अच्छा होना तुम्हें चोट से मुक्त नहीं करता, पर तुम्हें गलत बनने से बचाता है। नाथ, पर हर बार वही दर्द क्यों? क्योंकि तुम अभी भी वही भरोसा करते हो जहां सीमा तय करनी थी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ सीमा सिखाने। और अगर मैं टूट गया तो? पार्थ, जब तक तुम्हारा इरादा साफ है तुम टूट नहीं सकते। मैं तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। चोट लगेगी पर तुम बिखरोगे नहीं, क्योंकि सारथी मैं हूं। माधव, दुनिया
दुनिया कहती है औरत कमजोर है, तो फिर हर रिश्ते की डोर मेरे ही हाथ में क्यों है? सबकी खुशी में खुद को भूलती रही हूँ मैं। क्या मेरी मुस्कान भी आपके हिसाब में लिखी है? सखी, जिसे दुनिया कमजोर कहती है वही सबसे ज्यादा संभालती है। रिश्तों की डोर तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं है कि तुम्हें बांध कर रखा गया है। वो डोर तुम्हारे हाथ में है क्योंकि तुम ही एकमात्र हो जो जोड़ना जानती हो। पर सुनो, त्याग सुंदर है पर खुद को खो देना नहीं। हाँ, तुम्हारी हर चुप्पी, हर आंसू, हर अधूरी मुस्कान मेरे हिसाब में लिखी है। पर मैंने तुम्हें सिर्फ सहने के लिए नहीं, चमकने के लिए बनाया है। अब सबके लिए जीना मत छोड़ो, पर अपने लिए जीना शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो सकी। तुम वो शक्ति हो जिसके बिना ये सृष्टि अधूरी थी। रो रहे हो कि कोई तुम्हें प्यार करे? मत रो, मत देख किसी की तरफ। मैं हूं, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, और अगर तुम्हें तुम्हारे दुखों से दूर न कर दूं तो फिर कहना तुम दुनिया से प्रेम मांगते हो और मैं तुम्हें अपना बना लेने को तैयार खड़ा हूं। बस मुड़ो और मेरा नाम लो। ये कलयुग है पार्थ। यहाँ सच्चे को धोखा और झूठे को मौका मिलता है। सच सीधा होता है इसलिए ठोकर खा जाता है, और झूठ चालाक होता है इसलिए आगे निकल जाता है। पर वक्त सब देख रहा है। आज जो शोर में जीत रहा है कल वही खामोशी में हार जाएगा। इसलिए सच छोड़ना मत, भले ही रास्ता लंबा हो पार्थ, क्योंकि अंत में इज्जत सिर्फ सच्चाई की सलामत रहती है। पार्थ, मिल जाए तो शुक्र करो और ना मिले तो सब्र करो, क्योंकि हर चीज मनुष्य की इच्छा से नहीं, समय और ईश्वर की इच्छा से मिलती है। जो कृतज्ञता और धैर्य दोनों को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीना सीख जाता है पार्थ। पार्थ, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि मनुष्य तो केवल चेहरा देखता है, पर ऊपर वाला हृदय को भी जानता है। दुनिया को तुम अपने शब्दों से शायद धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने कर्म और इरादों को ईश्वर से नहीं छिपा सकते पार्थ। माधव, कभी समझ नहीं आता लोग इतनी जल्दी बदल कैसे जाते हैं। कल तक जो साथ चलने की बात करते थे आज उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं। क्या सच में लोग बदल जाते हैं? मित्र, लोग नहीं बदलते, समय उनका असली रूप दिखा देता है। जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहे जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, वही सच में तुम्हारे। बाकी सब सिर्फ रास्ते के मुसाफिर थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन अचानक शांत हो जाए और मन सवालों से भर जाए, तब समझ लेना कि आत्मा को नया रूप देने का समय आ गया है। हर दर्द दंड नहीं होता, कुछ दर्द हमें भीतर से जगाने आते हैं। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं वे रास्ता रोकने नहीं, दिशा बदलने आती हैं।